अब हम टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध जो उसका अध्ययन करते हैं कि टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते समय कॉर्नवालिस को आशा थी कि युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अतः उसने जनरल केली तथा कर्नल मिडेज के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। जब जनरल केली 12 महल की ओर बढ़ रहा था तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अतः कर्नल मैक्सवेल की नियुक्ति की गई, लेकिन कर्नल मिडोज और मैक्सवेल को टीपू के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। और इस संबंध में स्वयं कॉर्नवालिस ने 12 नवंबर 1790 को डुंडास को लिखा था कि युद्ध की शीघ्र और सफल समाप्ति की मधुर आशा अब कुछ धुंधली हो गई है। हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रुओं ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। वस्तुतः कॉर्नवालिस ने टीपू को अपनी आशा से अधिक शक्तिशाली पाया, इसीलिए 1791 के आरंभ में उसने मद्रास पहुंचकर टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और कॉर्नवालिस ने 21 मार्च 1791 को बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात कॉर्नवालिस मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा और इसी समय रास्ते में निजाम की 10,000 की सेना कॉर्नवालिस की सेना को मिल गई, जिसकी वजह से कॉर्नवालिस काफ़ी मजबूत हो गया और 13 मई 1791 को वह श्रीरंगपट्टम के पास जा पहुंचा। इतिहासकार बीडी बसु का मानना है कि इस समय तक भी टीपू कंपनी से मित्रता करना चाहता था। टीपू ने कॉर्नवालिस के पास बातचीत के लिए अपना दूत भी भेजा, किंतु कॉर्नवालिस ने टीपू के दूत से मिलना ही ठीक नहीं समझा और कॉर्नवालिस के श्रीरंगपट्टम के निकट पहुंचने पर भी टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया। फलस्वरूप कॉर्नवालिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं। इधर कहा जाता है कि वर्षा ऋतु आरंभ होने से अंग्रेजी सेना में बीमारी फैल गई तथा खाद्य सामग्री की कमी हो जाने से कॉर्नवालिस को विवश होकर 26 मई 1791 को लौटकर बेंगलोर आना पड़ा और कॉर्नवालिस की इस असफलता के कारण इंग्लैंड में उसकी नीति की कड़ी आलोचना की गई तथा मराठा व निजाम के साथ की गई संधियों को पिट्स इंडिया एक्ट के विपरीत बता गया और इसी बीच मराठे भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो गए और 30 मार्च 1791 को उन्होंने धारवाड़ पर अधिकार कर लिया और बेंगलोर लौट अपने के बाद कॉर्नवालिस पुनः 12 महल की ओर बढ़ा और 19 अक्टूबर 1791 को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लेने के बाद वह श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। 5 फरवरी 1792 को कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टम से 6 मील दूर रह गया तथा यहाँ से उसने पुनः श्रीरंगपट्टम का घेरा डाला और इस बार भी टीपू ने अत्यंत ही कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया, किंतु अंग्रेजी सेना का अत्यधिक दबाव देखकर टीपू ने कॉर्नवालिस के पास अपना दूत भेजा तथा संधि की बातचीत हुई और 23 मार्च 1792 को दोनों पक्षों के बीच में श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई और इस संधि के अनुसार टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। मालाबार, कुर्ग और 12 महल अंग्रेजों को मिल गए। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को और कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ, क्योंकि जब त्रिगुट का निर्माण हुआ था अर्थात निजाम और मराठों ने जब अंग्रेजों को सहायता देने का आश्वासन दिया था, तब यह तय किया गया था कि जितना भी लाभ होगा उसको तीनों आपस में बांटेंगे। तो इस प्रकार से तीनों शक्तियों ने टीपू से प्राप्त हुए भूभाग जो उसको आपस में बांट लिया और टीपू ने हैदर अली के समय में पकड़े गए युद्ध बंदियों को मुक्त करने का भी वचन दिया और टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार किया और टीपू ने अपने 2 पुत्रों मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीफ को अंग्रेजों के पास में अमानत के रूप में रखना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से श्रीरंगपट्टम की संधि तो होगी, लेकिन कहा जाता है कि इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि संधि के आलोचकों का कहना है कि कॉर्नवालिस ने टीपू की शक्ति को पूर्णतः न कुचलकर बहुत बड़ी भूल की, जिसके परिणाम से आगे चलकर वेलेस्ली को फिर से टीपू से युद्ध करना पड़ा। किंतु कॉर्नवालिस ने अपने इस कार्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक तर्क देकर आलोचक जो उनका मुंह बंद कर दिया। नेक्स्ट बताती है कि इस युद्ध जो उसका महत्व क्या रहा था, कि इस युद्ध के बाद मैसूर राज्य की आर्थिक स्थिति और सुरक्षा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि अपने राज्य का आधा भूभाग जो था टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को दे दिया था, तो जाहिर है उसकी सीमा सुरक्षा भी खराब हो गई थी, इसके साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति जो वो भी खराब हो गई थी और सामरिक महत्व के क्षेत्र जो थे वो भी उसके हाथ से निकल जाने की वजह से कहा जाता है कि मैसूर राज्य जो उसकी प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो भी लगभग समाप्त हो गई थी और 30 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति, इसके अलावा आधा राज्य दे देने से मैसूर की आर्थिक
व्यवस्था बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गई। अब टीपू के विशाल सेना रखना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा, उसका खर्च वहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अतः मैसूर की अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता अब बिल्कुल असंभव हो गई थी। प्रसिद्ध विद्वान हैंटर ने इस युद्ध के 2 कारणों के से महत्वपूर्ण बताया। पहला तो ये कि इतिहास में पहली बार स्वयं गवर्नर जनरल ने युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। दूसरा यह कि दक्षिण की 2 शक्तियां मराठा और निजाम ने दक्षिण की तीसरी शक्ति को समाप्त करने के लिए कंपनी का सहयोग दिया था। श्रीरंगपट्टम की संधि के कुछ समय के लिए तो शांति और व्यवस्था बन गई, किंतु ये शांति व्यवस्था स्थायी नहीं थी, लंबी रहने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। यद्यपि टीपू ने परिस्थितियों वश अंग्रेजों से संधि कर ली, किंतु उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी और उसने अपने अपमान को धोने के लिए फ्रांसीसियों से और अफगानिस्तान से गुप्त वार्ताएं करना शुरू कर दी थी, जो कि अंग्रेजों उनको पसंद नहीं आई थी।